जुलाई 2024 के बाद से पीसी ज्वेलर के अंदर हम लोग को एक बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिला, जहां स्टॉक 5 रुपए से सीधा 20 रुपए तक चला गया एंड अब स्टॉक वापस उसी जोन पर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। आज के एपिसोड में हम लोग एग्जैक्टली यही डिस्कस करेंगे कि फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चेंज हो रहा है पीसी ज्वेलर में एंड जो पीसी ज्वेलर डेट रीस्ट्रक्चरिंग ला रहा है उससे एग्जैक्टली बेनिफिट क्या मिल रहा है। साथ ही में डिस्कशन ये भी करने वाले हैं कि एग्जैक्टली इन लोगों ने स्टोर्स पे ऐसा क्या चेंज किया है कि 2024 के बाद से ये लोग एक्चुअली में प्रॉफिटेबल होने लगे हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। स्टॉक प्राइस रिटर्न की अगर हम लोग बात करते हैं तो पीसी ज्वेलर में इस पॉइंट के बाद से एक बहुत ही अच्छी ग्रोथ देखने को मिली, जहां पे स्टॉक 5 रुपए से लगभग सीधा 18 रुपए तक चला गया एंड उसके बाद दिसंबर 2024 से स्टॉक इसी एक बड़े जोन में ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, जहां पे लोअर लेवल 10 रुपए 50 पैसे का नजर आता है। अब देखिए, अगर हम लोग फंडामेंटली समझते हैं तो पीसी ज्वेलर के अंदर सबसे बड़ा चेंज हमें देखने को मिला था जून 2024 के क्वार्टर में। मतलब जैसे ही फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ वैसे ही कंपनी ने अच्छे रिजल्ट्स को डिलीवर करना चालू कर दिया। 401 करोड़ की सेल्स, 52 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट 156 करोड़ का। अब क्लियरली यहां पर हमको दिखता है कि कंपनी टैक्स बेनिफिट ले रही है, जो प्रीवियसली उन्होंने लॉसेस किए थे उसे कैरी फॉरवर्ड करते हुए नजर आ रही है कंपनी, एंड नेगेटिव के अंदर टैक्सेस देखने को मिल रहे हैं। इसी की वजह से हम लोग देख पा रहे हैं कि कंपनी का नेट प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट से भी ज्यादा है। जून 2024 के बाद के क्वार्टर्स को अगर हम लोग देखते हैं तो पीसी ज्वेलर ने इनिशियली 2 क्वार्टर्स में अच्छी जंप ली, जहां जून 2024 में 156 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, उसके बाद हमें 179 करोड़ का नेट प्रॉफिट देखने को मिला। उसके बाद कंपनी के सेल्स बेटर होते हुए नजर आए हैं, बट कंपनी की बॉटम लाइन हम लोगों को एक एवरेज बेसिस पर इंप्रूव होते हुए नजर आई है। एंड ये जो जून 2025 का क्वार्टर था, ये एक्चुअली में कंपनी के लिए सबसे अच्छा प्रूव हुआ है, क्योंकि यहाँ 162 करोड़ का कंपनी ने नेट प्रॉफिट बनाया और 18% के ऑपरेटिंग मार्जिन को भी अचीव किया है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि कंपनी ने डेट को किस तरीके से कम किया है एंड किस तरीके से उसे स्ट्रक्चर कर रहे हैं। 2022 तक आते आते कंपनी पे 3400 करोड़ रुपए का डेट था और इसके अलावा बाकी जो इंटरेस्ट वगैरह थे उसको मिला के कंपनी ने 4100 करोड़ रुपीस का एक वन टाइम सेटलमेंट ऑफर बैंक्स के सामने रखा। सितंबर 2024 में पीसी ज्वेलर ने वन टाइम सेटलमेंट साइन किया कंसोर्टियम ऑफ 14 बैंक्स के साथ में, जिसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लीड कर रहा था, टू रिजॉल्व आउटस्टैंडिंग ड्यूज ऑफ 4100 करोड़। इस ओटीएस के अंडर कंपनी ने कहा कि वो लोग डेट के थ्रू और कैश एंड इक्विटी के थ्रू ओवर द नेक्स्ट 2 years पूरा सेटलमेंट करेंगे ऑफ 4100 करोड़। बाय मार्च 2025 पीसी ज्वेलर ने 487 करोड़ इन कैश दे दिया है अंडर ओटीएस। And in the first 4 months of FY 25-26 कंपनी 335 करोड़ दे चुकी है, जिससे नेट डेट जो है कंपनी का 1780 करोड़ से कम होकर 1445 करोड़ पे रह गया है। इस ऑफर में एक और चीज ये थी कि पीसी ज्वेलर्स ने बैंक्स को अर्ज किया कि मेरा जो आपके पास में लोन है उसके बदले आप मुझसे इक्विटी ले लीजिए, और इसी के चलते 1510 करोड़ के डेट को इक्विटी में कन्वर्ट कर दिया गया, एंटाइटलिंग अ बैंक्स टू अ कंबाइंड स्टेक ऑफ 9.07% इन पीसी ज्वेलर एज ऑफ मार्च 31, 2025। इसके अलावा 2024 में भी प्रेफरेंशियल बेसिस पे इक्विटी शेयर्स को इशू किया गया था। इस प्लान के तहत कंपनी ने यह भी डिसाइड किया था कि वो 1800 करोड़ का नया इन्फ्यूजन लाएंगे। सबसे पहले था प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट से, जिसमें प्रमोटर को 18 रुपए के हिसाब से 9.72 करोड़ इशू किए गए, विच इज ऑलमोस्ट अ वैल्यू ऑफ 175 करोड़ रुपीस जो प्रमोटर्स के थ्रू आया, एंड 325 करोड़ रुपए आए थे कैपिटल वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। इसके अलावा जो कंपनी ने वारंट्स इशू किए थे उनको भी कहा कि आप इक्विटी में कन्वर्ट करा लीजिए, जिसके चलते कंपनी ने 1300 करोड़ रेस किए। एंड इसी के चलते हमें देखने को मिला कि जहां प्रमोटर्स मार्च 2022 में 54.53% स्टेक ओन करते थे, जुलाई 2025 तक आते आते वो स्टेक 40% भी नहीं बचा है। अब देखिए, ये तो हुई डेट की बात जहां कंपनी ने अपने इंटरेस्ट एक्सपेंस को कम किया है, बट कंपनी ने ऐसा क्या किया है ऑपरेशनल वाइज जो कंपनी प्रॉफिट बना पा रही है उसको देखते हैं। ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए सबसे पहले कंपनी ने अपने नंबर ऑफ स्टोर्स को कम कर दिया। जहां इनके पास 60 स्टोर्स हुआ करते थे, अब सिर्फ 52 ही रह गए हैं। साथ ही में कंपनी का जो रेवेन्यू पर स्टोर हुआ करता था 3.16 करोड़ पे, उसे बढ़ा के 43.14 करोड़ तक ले गए हैं, विच बेसिकली ट्रांसलेट टू अ गेन ऑफ 1266%, जिसकी वजह से ही आप रेवेन्यू ग्रोथ भी देख पा रहे हैं कंपनी में। एक इंपॉर्टेंट चीज यहां समझनी है कि इन्होंने रेवेन्यू पर स्टोर को इतना ज्यादा कैसे बढ़ा दिया। सबसे पहले इन्होंने अपने रेंटल को कम किया, स्टाफ एंड ऑपरेशनल कॉस्ट को कम किया, थोड़ा सा कट भी किया वहां पे, रेवेन्यू कंसंट्रेशन बढ़ाया हाईएस्ट परफॉर्मिंग लोकेशंस पे, वहां पे कंपनी ने इन्वेंट्री ऑप्टिमाइजेशन करना चालू करी, 59% ऑफ रॉ मटेरियल सोर्स किए गए बायबैक के थ्रू और रिसाइकलिंग प्रोग्राम के थ्रू,
और ये कंपनी भी थोड़ा सा कस्टमर सेंट्रिक जाने लगी। इन लोगों ने फोकस किया कि किस तरीके से हम लोग ज्यादा से ज्यादा फोकस कर पाए कि कस्टमर की नीड्स क्या है और उसको पूरे तरीके से पूरा कर पाए। अब देखिए, एक बड़ा सपोर्ट मिला इनको गोल्ड के मार्केट की वजह से भी, क्योंकि गोल्ड का प्राइस जैसे जैसे ऊपर जा रहा था सबको यही डर लग रहा था कि अरे गोल्ड कहीं इतना ऊपर ना चला जाए, हम लोग खरीद ना पाए, इसलिए लोग गोल्ड भी ज्यादा खरीदने लगे और वो भी पीसी ज्वेलर के सक्सेस के पीछे एक बड़ा रीजन है। अभी भी इनफैक्ट अगर हम लोग नेक्स्ट क्वार्टर देखते हैं तो वो देखना कंपनी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, विच इज Q3, बिकॉज बड़े फेस्टिवल्स इंडिया के अंदर रहते हैं। साथ ही में Q4 के अंदर भी हम लोगों को एक बड़ी डिमांड देखने को मिलती है, प्राइमरली बिकॉज ऑफ द वेडिंग, एंड कंपनी वेडिंग सेगमेंट को बहुत अच्छे से फोकस कर रही है। इसी वजह से हम लोगों ने देखा है कि लास्ट 2 क्वार्टर्स के अंदर जो मार्च का क्वार्टर है वो कंपनी के लिए एक्सेप्शनली गुड रहता हुआ नजर आया है। एंड यही रीजन है जहां कंपनी का स्टोर एक समय पे सिर्फ 3 करोड़ रुपए का रेवेन्यू कर रहा था, वही आज 43-44 करोड़ के रेवेन्यू को टच कर पा रहा है, क्योंकि उन्होंने स्ट्रैटेजिकली काफी सारी चीजों को इंप्लीमेंट करना चालू कर दिया है। साथ ही में स्टोर स्ट्रैटेजी में एक बड़ी चीज ये थी कि इन्होंने स्टोर स्ट्रैटेजी को काफी अच्छा किया है। प्रोडक्ट मिक्स इन्होंने लॉन्च किया जहां इन्होंने नए कलेक्शंस को लॉन्च किया। स्टोर एक्सपीरियंस इन्होंने और ज्यादा बेटर करा, हर एक स्टोर में रेनोवेशंस कराना चालू किया। कंपनी के पास में फ्रेंचाइजी स्टोर्स भी हैं, बट कंपनी मैक्सिमम स्टोर्स ओन करती है। साथ ही रिसेंटली भी इन्होंने फ्रेंचाइजी डिस्ट्रीब्यूट करी है, जो पीतमपुरा में इनका नया स्टोर खुलने वाला है। गोल्ड बायबैक, गोल्ड एक्सचेंज और बायबैक जैसे इनिशिएटिव्स की वजह से भी काफी ज्यादा बेनिफिट मिला है, और उसकी वजह से ही इनके मार्जिन्स भी थोड़े से एक्सपैंड हो पाए। अब इन फैक्टर्स की वजह से हुआ क्या कि कंपनी के अंदर जो एक परसीव्ड रिस्क था वो थोड़ा सा कम होने लगा, क्योंकि मैनेजमेंट अच्छे तरीके से काम करने लगी डेट पे एंड अपने स्टोर के मार्जिन्स को बढ़ाने में। इसी की वजह से इन्वेस्टर्स को भी एक बड़ा ट्रस्ट देखने को मिला एंड हम लोगों को प्राइस में एक बड़ा शिफ्ट देखने को मिला। दूसरी चीज यहाँ पर यह थी कि ज्वेलरी मार्केट्स के अंदर जो रिटेल प्लेयर थे वो ऑलरेडी मार्केट्स में ज्यादा फेवर हो रहे थे, उसका भी एक एडवांटेज पीसी ज्वेलर ने एंजॉय किया। बट नाउ द क्वेश्चन हियर इज कि यहाँ से आगे क्या होगा पीसी ज्वेलर का, बिकॉज लास्ट 2-3 मंथ्स में स्टॉक में हमें 30% का ड्रॉप देखने को मिला एंड सब इंतजार कर रहे हैं एक्चुअली में जानने का कि क्या पीसी ज्वेलर सच में FY26 के एंड तक आते आते डेट फ्री हो पाएगा। Having said that, I really hope you guys enjoyed this episode. पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। अपने फीडबैक को और अपने थॉट्स को कमेंट सेक्शन में जरूर छोड़ के जाना। एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर मी देन प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड आई विल ट्राई टू आंसर ऑल ऑफ देम। एंड दिस इज गौतम निरानी signing off and I will see you guys in the next one.